अगर सीखने की नीयत हो तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, एक बात ही आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। अगर सीखने की नीयत ना हो तो ऐसे हजारों जलसे में आपकी शिरकत आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिब बनने में टाइम नहीं लेगा। क्योंकि मैंने तारीख का मुताला किया, एक खतीब ने सिर्फ 3 लाइन की तकरीर की, बस 3 लाइन की। वो तकरीर ये थी, अय्युहन्नास अय्नल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम व लैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। मेरे भाइयों कहाँ जाओगे, सामने दुश्मन है, पीछे समंदर है जिसमें शार्क है, ब्लू व्हेल है, वो दोनों जान के दुश्मन है। सिवाय इलाए कलमा हक के दिया इज नो ऑप्शन, नो वे, नो चांस, नो स्ट्रीट, नो पाथ। इस तकरीर को सुनने के बाद सुनने वाले 5000 क्या मजमा, उन्होंने तकरीर सुनी, कश्ती में आग लगाई और उसके बाद जो फाइट किया है उस तकरीर के असर से इतना मुतासिर हुए कि 800 साल तक कुफ्रो शिर्क की छाती पर मोहम्मदी झंडा लहराते। मुकर्रिर खुसूसी का नाम था हजरत तारिक बिन जियाद रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। एक और जलसे के बारे में मैंने पढ़ा, उस जलसे के बाद लोग तौबा करके नहीं उठते थे। अभी मैंने देखा नकीब आज़म हिंदुस्तान ने ऐलान किया कि नदीम साहब बाद में पढ़ेंगे, अजहरी साहब पहले, तो 2-3-4 लोगों को उठ के जाते हुए देखा मैंने। ये एक जाना हराम है या कुफ्र है या शिर्क है, ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन उसके जाने से पहले उसकी सोच आए और वो सोच बदलेगी तो हालात बदलेंगे। सीखने की नीयत चीजें दिगर है। नात शरीफ सुनना सवाब का काम है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है, लेकिन जरूरियाते दीन सीखना हर शख्स पर फर्ज है। एक जलसा ऐसा हुआ होता था, बल्कि कई जलसे हुए जिसमें लोग गुनाहों से तौबा करके नहीं उठते थे, बल्कि खशियते इलाही से रूह जिस्म से निकल जाती थी और लोगों की जलसे के इख्तिताम पर लाशें उठाई जाती थी और नवाज़े जनाजा पड़ी जाती थी। जानते हो जलसा कौन सा जलसा था? जलसा गौसिया था और मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते। जिंदाबाद। अपने इंडिया का एक जलसा मैं जानता हूँ, 5-6-7 मई 1972 में ये जलसा हुआ था। उस जलसे में अपने करीब के हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी थे। सुभान अल्लाह। मारहरा शरीफ के हुजूर सैयदुल उलमा हुजूर अहसनुल उलमा भी थे। गया जिले के अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी भी थे। बेकलुत शाही भी थे। हुजूर अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी भी थे। रीढ़ की हड्डी की हैसियत से हुजूर हाफिज मिल्लत थे। उनके दाया हाथ की हैसियत से अल्लामा अरशदुल कादरी थे। उस जलसे के बाद कौम को जो फायदा हुआ, उस फायदे को आज भी दुनिया अल-जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हाफिज़े मिल्लत। और जितनी बातें मैं बोला, मैं दावे के साथ कहता हूँ 25% लोग नहीं समझ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मिजाज ही नहीं ना सीखने का, लाइफ स्टूडेंट वाला होना चाहिए। ये मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं क्लास में बैठा हूं एज अ मुबल्लिग। कुरान और हदीस की जो बातें हम तक पहुंची है, फुक़हा की किताबें जो हम तक पहुंची है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं जिम्मेदारी और हवाले के साथ। इसका नाम जलसा है, इसी का नाम तकरीर। इस तमहीद के बाद मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है वली और मॉडर्न साइंस। ये मेरी तकरीर की मेन लाइन है, वली और मॉडर्न साइंस। वली का एक माना है, आप चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा, गूगल से पूछ लीजिएगा, वो भी बताएगा, मोहब्बत करने वाला, करीब में रहने वाला, ये वली का माना है।
इसका मतलब ये हुआ कि नबी से मोहब्बत के बगैर कोई वली हो ही नहीं सकता। अब अगर कोई शख्स कहे कि डोनाल्ड ट्रंप वली है या नेतन्याहू वली है या मोदी योगी वली है, दैट्स इम्पॉसिबल। वली का मतलब है नबी से मोहब्बत करने वाला, और नबी की मोहब्बत ईमान के बगैर मकबूल हो ही नहीं सकती। नबी से मोहब्बत करने वाला। अच्छा, मोहब्बत किसको कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 3 हुकूक हैं: रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलोइंग। ताजीम करना, प्यार करना और इत्तेबा करना। और इन तीनों का नाम मोहब्बत मुस्तफा। ताजीम करना, ताजीम किस तरह करेंगे? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आई लव यू बहुत चला था। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद खूब डीपी लगाया उड़ीसा वालों ने, बंगाल वालों ने, इंडिया वालों ने खूब बैनर बनाए। दैट्स ट्रू लव और रॉन्ग और राइट। हमें इस पैराग्राफ में समझना होगा कि क्या फ्लेक्स बैनर और डीपी पे लगाना दैट इज इनफ फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर एक्टिविटीज, फॉर आवर ड्यूटीज। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, रिस्पेक्टिंग ताजीम होनी चाहिए, लविंग प्यार होना चाहिए, फॉलोइंग इत्तिबा होना चाहिए। ताजीम कितनी होगी उसकी एक मिसाल देता हूं। आपने नियत की नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफा अल्लाहु अकबर। इस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई तकबीर तहरीमा? क्योंकि ये तकबीर हराम कर देती है खाने को, पीने को, चलने को, घूमने फिरने को। गैरे अफ़आले नमाज को इस तकबीर ने हराम कर दिया। अच्छा, अब वो हलाल कब होगा? उसके लिए तकबीर तहलीला चाहिए, ऐसी तकबीर जो हलाल कर दे। और वो तकबीर है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम भी तकबीर है, ये भी अल्लाह का नाम है। अपने लोग कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, तो ये अस्सलाम अल्लाह का नाम है। अपने लोग नहीं पढ़ते अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तो अल्लाह सलाम है। अल्लाहु अकबर कहा हराम, खाना पीना उठना बहना सोना जागना गैर अफ़आले नमाज हराम। अस्सलामु अलैकुम ने जो ही अस्सलाम कहा, अब वो सब हलाल हो गया। नियत जो बांधी आपने और बाप बुलाया, जाना हराम। माँ बोलाए, जाना हराम। दादा बोलाए, जाना हराम। ओरिजिनल पीर साहब बोलाए तब भी जाना हराम। डुप्लीकेट पीर साहब बोलाए तो डबल जाना हराम। और ओरिजिनल का मतलब यह है कि सुन्नी हो, आलिम हो, फासिक मौलिन ना हो, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा हो। हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा पीर गैर आलिम है, यानी डुप्लीकेट पीर। 50% की बात कर रहा हूं। पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं। सबे सनाबिल शरीफ में देख ले या फतवा रज़विया शरीफ में देख ले। सुन्नी होना, क्योंकि पीर खुद ही सुन्नी नहीं है, तो सुन्नी जो नहीं है वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो जब पीर जन्नत में नहीं जाएगा तो मुरीद भी जन्नत में नहीं जाएगा। कॉमन सेंस है ना भाई। ट्रेन का इंजन अगर थाना भवन की तरफ जा रहा है तो डब्बा बरेली थोड़ी पहुंचेगा, वो भी थाना भवन ही जाएगा। आलिम होना, ये आस्तीन है, इस पर कबूतर ने बीट कर दिया। धो के नमाज पढ़ूं या बगैर धोए नमाज पढ़ूं, ये नूरुल ईज़ा का मसला है। ये शरब काया और हिदाया का मसला। जो आलिम नहीं है वो आस्तीन नहीं पाक कर सकता, तो दिल को क्या खाक पाक करेगा वो? इसलिए क्या शर्त है? आलिम होना, फासिक मौलिन ना होना, 10 अंगूठियां ना पहनता हो, बाल बड़े बड़े ना रखता हो, औरतों को तन्हाई में बैठा के घंटों ताबीज नहीं लिखता हो। शराइते पीर में से अगर ऐसा करता हो फासिक है, फिर वो पीर नहीं हो सकता। हासिल ये कि नियत बांधी आपने, पीर बोलाए जाना हराम,
नेता बोला है हराम, कोई भी बोला है, अध्यक्ष, सेक्रेटरी, सदर, खजांची, कोई भी बोला है, इमाम साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब, हराम। लेकिन नबी बोला है तो कुरान शरीफ में आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ मोमिनो अगरचे तुम हालत नमाज में रहो, नबी बोला है तो लब्बैक व सअदैक कहो। अगर 2 रकात की नमाज है, नियत बांध दी आपने, 1 रकात के बाद नबी ने बुलाया, आप पर फर्ज है कि नबी की बात पर लब्बैक कहेंगे। नबी की बारगाह में गए, नबी ने कहा फला काम करो, आपने काम किया, काम में 5 मिनट लगा, 10 मिनट, 15, 20। अब सवाल ये है, वो जो 1 रकात छोड़ करके आए थे वो है या खत्म हो गई, वो फासिद है या सही है, वो बातिल है या कायम है? इस सिलसिले में विकाया, हिदाया, गिराया, गुरर, शरह, कंस, दकाइक, मुतून, शुरूह, फतावा, तमाम किताबों में ये मज़कूर है। वो 1 रकात बातिल नहीं हुई है, वो 1 रकात खड़ी इंतजार कर रही है, मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करेगा। मसला ये है, आधा घंटा नबी के काम में लगा, उस पर लाजिम है नबी का काम खत्म करके जाए, वो 1 ही रकात पढ़ेगा, बिना करेगा, उसकी 2 रकात हो जाएगी। सवाल ये है, आधा घंटा जो नबी का काम किया उसकी नमाज फासिद क्यों नहीं हुई? अगर पीर का काम करे नमाज फासिद, इमाम का काम करता नमाज फासिद, माँ का काम करता नमाज फासिद, बाप का काम करता नमाज फासिद, मगर नबी का काम किया नमाज फासिद क्यों नहीं? तो किताबों में यह लिखा, जो नबी का काम है वो अल्लाह का काम है, नबी की बात पर अमल करना ये अल्लाह की इबादत है, और अल्लाह की इबादत से एक इबादत दूसरी इबादत को बातिल नहीं करती। बल्कि गुलाम जिलानी अज़हरी जिम्मेदारी से बोलता है, जिस नमाज में नबी ने बुला लिया उस नमाज से बेहतर कोई नमाज नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। रिस्पेक्टिंग, लविंग, प्यार करना। सब लोग कह रहे हैं नबी से मैं प्यार कर रहा, नबी से मैं प्यार कर रहा। शेख सादी अपनी किताब में लिखते हैं, बुलबुला इश्क जपरवाना ब्यामोज का सुख्तरा जाशुद वो आवाज न आयत। बुलबुल अगर इश्क सीखना है तो परवाने से सीख। शमा के गिर्द चक्कर लगा के जान तक दे दिया और 1 बार भी नहीं बोला मैं आशिक शमा हूं, 1 बार भी नहीं बोला आई लव यू शमा। जपरवाना बेआमोज का सोख्तारा जाशुद वो आवाज नया। रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलो, इत्तेबा, नबी की पैरवी। नबी ने दाढ़ी रखी, हम भी दाढ़ी रखी। नबी ने अमामा शरीफ पहना, हम भी पहने। नबी ने नमाज पढ़ी, हम भी पढ़ी। नबी ने झूठ नहीं बोला, हम भी नहीं बोले। नबी ने रोजा रखा, हम भी रखे। नबी ने लौकी शरीफ पसंद किया, हम भी पसंद करेंगे। एक ऐसा भी बाप था, क्या आप ऐसे बाप हैं? एक ऐसा बाप था, अपने बेटे के बोला लौकी नबी की सुन्नत है, बेटे ने बोला मुझे पसंद नहीं, बाप ने बोला घर से निकाल। जो नबी को पसंद है वो तुझे पसंद नहीं तो तू मुझे पसंद नहीं। फॉलोइंग, नबी की इत्तिबा। एक ऐसे सहाबी को मैंने पढ़ा, वो रास्ते से ऊंट पे बैठ के, नदीम भाई ऊंट पे बैठ के जा रहे थे, अमामा शरीफ पहन के। ऊंट रोक के अपने अमामा को उछल के बबूल के पेड़ में फंसाया, झाड़ में फंसा, उछल के। कहा हुजूर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा एक दिन नबी इधर से गुजर रहे और उनका अमामा शरीफ यहाँ फंस गया। नबी की मुर्दा सुन्नत को मैं जिंदा कर रहा हूं। इत्तिबा। मोहब्बत की कुछ और मिसाल दे देता हूं। ग़ज़वा उहद के बाद कुफार मुशरिकीन ने साजिश की और ग़ज़वा बनी मुस्तलक मारिज़ वजूद में आता है। रईसुल मुनाफिकीन उस जमाने के। अच्छा आज के जमाने में मुनाफिकीन है कि नहीं है? नामजद किसी को मुनाफिक कहना जायज नहीं। मैंने पहले कहा जो मैं बोल रहा हूं ना जिम्मेदारी से कुरान और हदीस और फ़ुक़हा की किताबों की रोशनी में बोल रहा हूं। और जलसे का वजूद इसीलिए हुआ है, इस्लाहे मुआशरा, जिसमें अकीदा भी दाखिल है और अमल भी दाखिल है। नामजद किसी को मुनाफिक नहीं बोल सकते, क्योंकि आप जानते हैं उसके दिल में ईमान है कि नहीं।
वो नबी थे जिन्होंने मुनाफिक को नाम ले ले के मस्जिद से भगा दिया। तू निकल, तू निकल, अय्युल फुला उखरुज, अय्युल फुला उखरुज। वो नबी थे और वही नबी फरमाते हैं हल्ला शक्कता कल्बा, क्या तुमने उनके सीना को फाड़ के देखा है कि क्या लिखा हुआ है? आज के जमाने में किसी को अकीदतन मुनाफिक नामज़द नहीं कहा जाएगा, अमलन हो सकता है, और वो एक अलग चैप्टर है। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबय इब्ने सलूल ने कहा लई रजाना इलल मदीना लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनल अदल, हम निकले, हम लौटेंगे मदीना और वहां से इज्जत वाले जिल्लत वाले को निकाल देंगे। और मुराद क्या लिया? हम मोहम्मद को निकाल देंगे माज़अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिल्लत वाला कहा, मोहब्बत का तकाजा देखिए। इसी रईसुल मुनाफिकीन का बेटा तलवार निकाला और बाप के सामने खड़ा हुआ, कहा बाप सुन, जब तक तू ये बोलेगा नहीं कि रसूलुल्लाह इज्जत वाले हैं और तू जिल्लत वाला है, उस वक्त तक तलवार को मैं अंदर डालूंगा नहीं। बोल तू जलील है, रसूलुल्लाह इज्जत वाले। तलवार के डर से रईसुल मुनाफिकीन ने अपने जुमले से रुजू किया। क्या आज अगर हमारा बाप सुले कुल्ली और वहाबी हो जाए तो हम तलवार निकाल के बोलते हैं बोल हम आला हजरत वाले हैं, नहीं तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। अगर नहीं बोलते हैं तो फिर आई लव मोहम्मद, दैट इज नॉट ट्रू। आपका अमल आपके कौल के खिलाफ है, आपका दिल आपकी डीपी के खिलाफ है। व्हाट इज बिहाइंड इन योर हार्ट अपोजिट योर बैनर। उसने फौरन रुजू किया, तब तलवार को अंदर दाखिल किया। हजरत मुहीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी के कहने पर एक यहूदी की गर्दन उतार दी। हजरत मुहीसा के भाई ने बहुत मारा अपने भाई। तुमने उस यहूदी को मारा जो कर्ज देता था, जो काम देता था, उसके अनाज का असर अभी भी हमारे बदन में, और उस यहूदी को तुमने मार दिया। जानते हैं हजरत मुहीसा क्या कहते हैं अपने भाई से? क्या आप अपने भाई से ऐसा बोल सकते हैं? हजरत मुहीसा फरमाते हैं सुन, नबी ने तो यहूदी को कहा कत्ल करने के लिए, मैंने कत्ल कर दिया। अगर नबी कहते तुझे मार डाल तो मैं तुझे भी कत्ल कर देता। आई लव मोहम्मद, दैट्स ट्रू। हमारा भाई अगर बदमज़हब हो जाए, गौसे आजम का गुस्ताख हो जाए, नबियों को गाली देने लग जाए, तो क्या हम ये कर सकते हैं? अगर नहीं तो दैट्स नॉट ट्रू। जंगे बद्र है, हजरत अबू उबैदा ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। मोहब्बत मुस्तफा देखिए। हजरत मुसाब बिन उमैर ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। भाई के हाथ में रस्सी बंधी हुई थी। हजरत मुसाब बिन उमैर फरमाते हैं साहबा से मजबूत रस्सी बांधना, इसकी मां बहुत मालदार है, फिदिया अच्छा मिलेगा। मुसाब बिन उमैर के भाई कहते हैं भाई 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 आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका सगा भाई। कहा गलत, तू सगा भाई होता तो नबी की तरफ से आता, अबू जहल की तरफ से नहीं आता। सगा भाई होता तो नबी की तरफ से आता, अबू जहल की तरफ से नहीं आता। इसी जंग में हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपने मामू आस का कत्ल कर दिया। आस का। इसी जंग में हजरत अली ने अपने कई रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया, कई रिश्तेदारों। इसी जंग की बात है। हजरत अबू बकर से ईमान लाने के बाद उनके बेटे ने कहा अब्बू अब्बू डैडी डैडी, कई बार आप जंगे बद्र में मेरी तलवार की जद में आ गए थे, बाप होने की वजह से छोड़ दिया। अब उनका जवाब सुने हजरत अबू बकर का, सुन अगर तू एक बार भी मेरी तलवार की जद में आ जाता तो गद्दारे मुस्तफा होने की बुनियाद पर तुम्हारी गर्दन उड़ा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। दैट्स ट्रू लव द प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको मोहब्बत करते हैं, अलामत मोहब्बत, नबी से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने के लिए वली होना शर्त है, मैंने शुरू ही में बताया, वली के लिए मोहब्बत करना शर्त है, और ये मोहब्बत के तकाजे हैं, ये मोहब्बत की अलामत है। काजी अयाज ने मोहब्बत की एक पहचान लिखी है, उसको सुने। वो फरमाते हैं अल्लाह से मोहब्बत की अलामत यह है कि वो कुरान से मोहब्बत करेगा, और कुरान से मोहब्बत की अलामत यह है कि वो साहिब कुरान से मोहब्बत करेगा, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और साहिब कुरान से मोहब्बत की अलामत यह है कि आपकी सुन्नत से मोहब्बत करेगा।
और सुन्नत से मोहब्बत की अलामत यह है कि आखिरत से मोहब्बत करेगा। सुन्नत से मोहब्बत का मतलब आखिरत से मोहब्बत, दुनिया से मोहब्बत नहीं। आखिरत से मोहब्बत की अलामत यह है कि दुनिया से बुग़्ज़ करेगा, दुनिया से बुग़्ज़ रखेगा। गौर कीजिएगा, नबी से मोहब्बत की पहचान बता रहा हूं। और दुनिया से बुग़्ज़ की अलामत यह है कि दुनिया से बकदरे जरूरत लेगा, जखीरा अंदोज़ी नहीं करेगा। अब आप में कितने लोग हैं जिनकी एफडी है, बैंक बैलेंस है, 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, 4 मकान है, कितने जोड़े कपड़े हैं। देखिए काजी अयाज क्या लिख रहे हैं, दुनिया से कदरे जरूरत लेगा, जरूरत से ज्यादा लेना ये मोहब्बत मुस्तफा की अलामत नहीं है। और कदरे जरूरत का मतलब यह है कि अगर रोटी चटनी से काम चल रहा हो तो बिरयानी खाना ये जरूरत में दाखिल नहीं है। मुस्तहब होना अलग डिपार्टमेंट है, जरूरत होना अलग डिपार्टमेंट है, याद रखिएगा। मुस्तहब होना अलग है, जरूरत होना अलग है, जायज होना अलग है। मैं जरूरत की बात कर रहा हूं। अगर रोटी चटनी से काम चल रहा हो, ऐसी सूरत में बिरयानी खाना यह जरूरत में दाखिल नहीं, जायज होना अलग है। इस मोहब्बत की इस अलामत को मैंने तलाशना शुरू किया। 1322 हिजरी में कोई ऐसा आदमी मिले जिसमें नबी की मोहब्बत की यह अलामत हो, नबी की मोहब्बत की यह पहचान किसी इंसान के अंदर हो। कोई इंसान ऐसा देखा आपने जिसके अंदर नबी की मोहब्बत की यह पहचान हो? हमने तलाशना शुरू किया। कर्नाटका में तलाशा, नहीं मिला। गुजरात में तलाशा, नहीं मिला। आंध्रा में तलाशा, नहीं मिला। तेलंगाना में तलाशा, नहीं मिला। यूपी में तलाशा, नहीं मिला। बंगाल में तलाशा, नहीं मिला। लेकिन जब उड़ीसा में तलाशा 1322 हिजरी 8 मुहर्रमुल हराम और 22 मार्च 1904 में शेख अब्दुल मन्नान की पीठ से एक बच्चा तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ रईस आजम उड़ीसा है, मगर अलामते मोहब्बते मुस्तफा उनके अंदर पाई गई। मैं समझ गया कि हवेली मेहमानों के लिए, बिरयानी मेहमानों के लिए, मगर खुद झोपड़पट्टी में रह रहे थे, रोटी चटनी खा रहे थे। बात समझ में आ गई कि 14वीं सदी हिजरी में अगर कोई मोहब्बत के इस मेयार पर उतरता है तो वो धामनगर का हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, दरबारे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। लाजवाब लाजवाब। वली के लिए क्या शर्त बताई मैंने? मोहब्बत नबी की होनी चाहिए, पहचान दे दी मैंने आपको। अब सुनिए, हमारे यहाँ भी इस जगह का नाम क्या है? चांदनीपुर। मिर्जापुर में भी गौस पैदा हो सकता है, वली पैदा हो सकता है। गौस एक है हर जमाने का। उसके बारे में आला हजरत लिखते फतावा रज़विया शरीफ में, हजरत इमाम हसन बसरी से लेकर इमाम महदी तक गौसियत की कुर्सी पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बैठे हुए हैं, जिनकी तरफ ये जलसा मंसूब है। किसको वली बनाना और किसको माजूल करना है, ये जिम्मेदारी उन्हीं की है। और जरूरत पड़ती है किसी पोस्ट, कोई पोस्ट खाली रहता है तो वो चोर को भी वली बना के भेज देते हैं। ये सुन चुका आप लोगों ने। यहां पर ये जहन में रखे कि होगा वली वही जो आलिम है, जो आलिम नहीं वो वली नहीं हो सकता। मेरे पास फोन गया ये कि आपने बोला वली होने के लिए आलिम होना शर्त है। मैंने कहा ना, तो बोले वो गौसे आजम ने जो चोर को वली बना के भेज दिया तो वो कब आलिम बन गया? जवाब सुनिए। अच्छा, सवाल करना अच्छी बात है, लेकिन नीयत सीखने की हो, हक जानने की हो, डैमेज करने की नीयत ना हो, तबाह बर्बाद करना और बदनाम करने की नीयत ना हो। इस्लाम को, अशिया को, किताबों को। उसने क्या कहा? आपने ये कहा वली होने के लिए आलिम हो जाना शर्त है। चोर को जो गौसे आजम ने वली बनाया तो आलिम कब बना? उसका जवाब दिया मैंने, और ये हदीस से साबित है।
मैंने उससे ये कहा कि तुम इस बात को मानते हो कि चोर को वली बना दिया? कहा बिल्कुल। मैंने कहा जब इस बात को मान रहे कि चोर को वली बना दिया तो क्या गौसे आजम इस पर कादिर नहीं है कि उस चोर की जिहालत को खत्म करके पहले आलिम बनाया फिर वली बना के भेज दिया? वाह 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 वाह। सामने वाला चुप। और ये हकीकत है, अल्लाह ताला किसी जाहिल को वली नहीं बनाता, और बनाता है तो पहले इल्म अता फरमा देता है, पहले इल्म अता फरमाता है। हासिल ये कि एक गौसे आजम इमाम हसन बसरी से लेकर इमाम महदी तक, और एक हर जमाने का गौस होता है। वलियों की किस्में हैं, अवताद है, अफराद है, अब्दाल है, रिजालुल गईब है, ये सब वलियों की किस्में हैं। हर जमाने का जो गौस है वो मिर्जापुर में भी हो सकता है, मगर उसके लिए शर्त है। शर्त यह है कि मोमिन हो और हराम न खाता हो। याद रखिएगा, मोमिन हो और हराम न खाता हो। अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए रास्ते पर तो आप क्या करेंगे? गौर से देखा, ये हैज गॉन, और चला गया। ये हराम है या हलाल? ये हराम है। उस पर लाजिम है कि ऐलान करे 1 करोड़ किसका है, ये 1 करोड़ किसका है। कोई भी ना बोले तो इंतजार करेगा। कब तक इंतजार करेगा? जब तक वो आ नहीं जाता। और अगर उम्मीद खत्म हो गई आने की तो उसकी तरफ से सदका करेगा। अभी भी खाएगा नहीं, उसकी तरफ से सदका करेगा। सोचे आप कितने लोग हैं जो हजारों लाखों खा के बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं जो मकान बनाते समय 2-3 इंच जमीन दबा के बना लेते हैं, जो निपट लूंगा मैं, दबा के इधर बना। खेत में मेड़ डालते हैं तो थोड़ा सा खसका के डाल देते हैं, देख लूंगा मैं क्या कर लेता है वो। समझ रहे हैं? ऐसे घर में वली नहीं हो सकती। हराम ग़िज़ा पेट में है, वली नहीं। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, जो नबी का गुस्ताख होता है उसके नुत्फे में खता है, और जो वली का गुस्ताख होता है उसके लुकमा में खता है। नबी का गुस्ताख नुत्फा में खता, वली का गुस्ताख लुकमा में खता। आपको अगर भूख लगी है, कोई नहीं देख रहा, खाना खा लिया आपने, सही किया या गलत? बिल्कुल गलत। एक आदमी था ऐसे, उसको बहुत शिद्दत की भूख लगी थी, खाना खा लिया उसने। खाना खाने के बाद ख्याल आया, यार ये तो मैंने सही नहीं किया यार, चलो खाना वाले को ढूंढते। वो खाना वाले को ढूंढने लगे, ढूंढते 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 बड़ी मुश्किल से खाना वाला मिल गया। भाई भाई भाई, मैंने आपका खाना खा लिया, माफ कर दीजिए ना, मुझे आपकी इजाजत के बगैर खा लिया। उन्होंने कहा नहीं, माफ नहीं करूंगा मैं, अंधी लंगड़ी लूली बहरी बेटी है, निकाह करना पड़ेगा। दैट्स पॉइंट। अब उन्होंने सोचा कि अगर माफ नहीं करेगा तो दोज़ख में जाऊंगा, और माफ कर दिया तो जन्नत में जाऊंगा। तो अब 2 अजाब है उसके सामने, एक अंधी लंगड़ी लूली लड़की को ले लो तो दोज़ख में नहीं जाओगे, या तो ये अजाब लो या